जो पाकिस्तान से हिंदू भाग के आए वह ज़मीन दे दिया गया मुसलमानों को, और जो यहाँ से मुसलमान भाग के पाकिस्तान गए वह ज़मीन दे दिया गया मुसलमानों को। वहाँ भी मुसलमान और भारत में भी मुसलमान। हिंदू क्या किया? वह तो शत्रु संपत्ति है ना भाई, जो यहाँ से छोड़ के गए वो शत्रु संपत्ति है। लेकिन जवाहरलाल ने कानून बना के बड़ी बारीकी से उसको दे दिया मुसलमानों को। जिस जमात ने तख्ता पलट किया उसी जमात का डुप्लीकेट कॉपी है कांग्रेस। मौलाना डीएम के पास चले जाएंगे तो डीएम मानने के लिए उनकी बात मजबूर है। आपका कोई नियम कानून, संविधान का मतलब नहीं है वक्फ, मतलब यहाँ शरिया लागू करने का व्यवस्था। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आज जब लोकसभा में पेश किया गया तो उसका पुरजोर तरीके से विपक्ष के द्वारा विरोध किया गया और विपक्ष के द्वारा कहा गया कि भारत को बांटने के लिए बिल है, और असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। तो आज इसी वक्फ बोर्ड पर कि वक्फ बोर्ड क्या है, किस तरीके से काम करता है और इस पर संशोधन बिल की क्या आवश्यकता थी, इसी पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए सुधीर पांडे जी हमारे साथ हैं, जो कि एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे और हर सामाजिक और राजनीतिक उसमें अपनी ये विचार रखते हैं। तो सीधे हम इनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। पांडे जी धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि वक्फ बोर्ड संशोधन करने पर क्या धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है? पता नहीं ओवैसी के बारे में कुछ बोले थे आप, ओवैसी क्या बोला है? यही बोलेंगे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। हमला है तो जाओ ना कोर्ट में यार, सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना, कहीं नहीं चले जाते हो? जाओ, हर बात में तो इतनी बात में लेके चले जाते हो। जाओ वहाँ से रेले जाओगे तब पता चलेगा। इतना मोटा डालेगा वो बांस छील के रखा है ना, वो मंगवाया था ना, वो कौन सा धारावाहिक में कि वो बांस लेके आओ, उसका वो काट के रखो। सुप्रीम कोर्ट काट के रखा है, 4 बार बोल चुका है कि इस पे कानून बनाओ, 4 बार बोल चुका है। भाई यह देश है, यह धार्मिक, एक धर्म के नाम पे, एक धर्म को धार्मिक आधार पे क्यों कोई संगठन रहेगा? क्यों रहेगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसमें भी रेलवे और सेना, उसके बाद से हाँ, उसके बाद से वक्फ बोर्ड संपत्ति। अरे ये दोगलापन देखो इस कांग्रेस का सबसे बड़ा जी। जो पाकिस्तान से हिंदू भाग के आए वह ज़मीन दे दिया गया मुसलमानों को, और जो यहाँ से मुसलमान भाग के पाकिस्तान गए वह ज़मीन दे दिया गया मुसलमानों को। वहाँ भी मुसलमान और भारत में भी मुसलमान। हिंदू क्या किया? वह तो शत्रु संपत्ति है ना भाई, जो यहाँ से छोड़ के गए वो शत्रु संपत्ति है। लेकिन जवाहरलाल ने कानून बना के बड़ी बारीकी से उसको दे दिया मुसलमानों को कि ये लो तुम्हारा ही है, तुम्हारे ही पास रहेगा। ऐसे थोड़े है जो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। उस दिन संसद में कहता है कि हम तो 1% लिटरेट है, सब दलितों से भी पीछे हैं। जोगी जी कहते हैं कि तुम मुगलों के वो तो रिक्शा चला रहे हैं, तो तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से चला है भाई? एक तरफ तो कटोरा लेके भीख मांग रहे हो हर जगह। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बड़ा अच्छा संगठन है, अनाथालय चलाता है, शिक्षण संस्थान चलाता है, समाज के हित में काम करता है। कई सारे मौलानाओं का वीडियो है ऐसा। मौलाना ही बोल रहे हैं ना जी, अखिलेश बोल रहे हैं ना जी। तो इसका फैसला कौन करेगा? कोर्ट। अगर इतना अच्छा काम करता है तो ले जाओ। तुम्हारे पास इतने अच्छा एक बात बताइए, उस जमीन का सरकार लेके क्या करेगी? हिंदुओं में तो बांटने नहीं जा रही है, और बांट भी दे गरीबों को तो बांटना चाहिए कि नहीं जी। अगर मान लीजिए दलित बहुत भूमिहीन है, पिछड़े बहुत भूमिहीन है, तो अखिलेश यादव ये काम करिए ना। वक्त बहुत ज़्यादा ज़मीन है, रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर की ज़मीन है। तो पीडीए आप चलाते हैं ना, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, पीडीए चलाते हैं ना। हाँ, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, आदिवासी नहीं। पीडीए का मतलब होता है आदिवासी नहीं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए। तो अल्पसंख्यक से लेके और आप ही के वर्ग को अगर दे दिया जाए, सरकार दे दे, तो कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है भाई। और उसके साथ साथ सरकार लेके, मान लीजिए कहते हैं ना कि मंदिर की जगह पे क्या बनना चाहिए? हॉस्पिटल। ज़मीन कहाँ से आएगा? अगर मंदिर के जगह पे वक्फ बोर्ड से ज़मीन लेके सरकार हॉस्पिटल बना दे, पीडीए के लिए स्कूल बना दे, है ना, वहाँ फैक्ट्री लगा दे, तो क्या बुरा है? यह मांग क्यों नहीं करते हो? वहाँ मस्जिद क्यों? वहाँ बाकी तुम्हारे धार्मिक स्थल क्यों? और तुम्हारे धार्मिक स्थल क्यों?
ऐसा धार्मिक स्थल पूरा पीडीए पर है ना। और तुम्हारा अल्पसंख्यक जो आयोग है उसमें जो लोग रहेंगे वो खाली मुसलमान काहे रहेंगे, उसमें हिंदू क्यों नहीं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हो ना भाई भाई, तो 4 भाई हैं तो चारों भाई क्यों नहीं? खाली मुसलमान वो वक्फ बोर्ड में क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? ये चारों को शामिल करो ना। अब तो बढ़िया कानून बन गए ना। अब जो जैसे सर्वे होता है कि ये वक्फ है कि नहीं, वो अब डीएम करेगा। और पहले वक्फ में आपकी संपत्ति, आपको ये माइक कह दिया जाएगा ना, मौलाना आके कह देगा कि वक्फ की संपत्ति है, तो आप पुलिस के पास नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। 4 दाढ़ी वाले मौलाना बैठे रहेंगे, उनका पैर पकड़ना पड़ेगा आपको जाके। ये है कानून। तमिलनाडु में गांव को ही कह दिए भाई साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट वक्फ की ज़मीन में वक्फ ने अपनी ज़मीन बता दिया और उसमें मस्जिद है, और हिम्मत नहीं है कि हाई कोर्ट उस मस्जिद को हटा दे, उसके परिसर में है, बीच में है, इतनी औकात नहीं है। इस तरह का कानून कांग्रेस बना के गई थी। हाई कोर्ट में किसका मुकदमा नहीं जाता है? सभी का जाता है। हाँ, और वहाँ अगर हाई कोर्ट को बढ़ाना हो तो मस्जिद आड़े आ रहा है, नहीं हटा पा रही है वक्फ के नाम पे। इस तरह का कानून बना दिया गया। ऐसा कानून होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश के डेवलपमेंट में जो चीज़ बाधा आती है उसको हटाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल हटना चाहिए वो। अच्छा, वो तो यही कर रही है कि अब डीएम होगा, अब चारों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग होंगे। वो भाई हर मामले में तुम कहते हो कि संसद की कमेटी बनाओ, संसद की कमेटी बनाओ। तुम्हारे कमेटी में अब 2 सांसदों को डाल दिया तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द भाई? वो हिंदू हो, 2 सांसद हो जाएंगे, 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के, 2 सांसद डाल दे रहे हैं उस कमेटी में। वो फैसला करेंगे, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो हाँ, जब ये सारा नियम सही से आ रहा है, और वो भी किससे बना रहे हैं? संसद से। और संसद है क्या? लोकतंत्र का मंदिर। और लोकतंत्र क्या है? टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के ऊपर, ठीक ना? तो लोकतंत्र के तरीके से जनता के द्वारा चुने हुए सिस्टम को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार अगर वक्फ बोर्ड में परिवर्तन हो रहा है तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? क्यों विधवा विलाप कर रहे हो? ये ना क्यों? इसलिए कि किसी के मंदिर, किसी के कुछ पे वो जाके हाथ रख दो, कहीं कुछ भी कह दो, आपको रख दिया, आपकी बहन बेटी को भी कह देगा वक्फ है। कल आ रहे, एक चीज़ और नहीं जानते हैं, मध्य प्रदेश में एक जज साहब थे, बड़ा मज़ा आया, हम तो देख रहे थे वीडियो, इतना जानदार। वो पूछ रहे थे कि 1948 के आसपास का मामला है, कोई सरकारी संपत्ति है, वो भी ऐतिहासिक धरोहर, उसी को वक्फ बना दिए हैं। तो पूछ रहे थे यह ज़मीन आपके पास आया कब, वक्फ को कब मिला और कैसे मिला, किसने दिया? तो उनके पास सिर्फ वो नियम दिखा रहे थे कि वक्फ को इस सन में आ गया। तो वो पूछ रहे थे कि कल तो आप पूरे देश को कह दोगे कि वक्फ है, कल कह दोगे लाल किला वक्फ है, कल कह दोगे कि ताजमहल वक्फ है, सारा दुनिया तो भारत को ही वक्फ कह दो कि विपक्ष के वकील हैं इनका पूरा घर वकील, जो मर्जी हो कह दो वक्फ, और आप कहीं जा नहीं सकते। ये कौन सा नियम भाई? कल कह देंगे भारत वक्फ है तो आपको भी खतना कराना पड़ेगा और आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सर इसमें एक समस्या ये आड़े आ रही है कि जो जमीयत उलेमा हिंद का ये कहना है कि मुसलमान सड़कों पर आएगा और मुसलमान नौजवान अब रुकेगा नहीं, वक्फ बोर्ड के नाम पे बाहर आएगा सड़कों पर। तो आ जाने दो, क्या दिक्कत है? आ जाने दो, क्या दिक्कत है? आ जाओ, कल हम भी सड़क पर होंगे, क्या दिक्कत है? वही तो चाह रहे हैं। अरे सलमान खुर्शीद बोले हैं ना भाई कि भारत में भी ऐसा हो। हाँ, तो वो तो प्लान था, मौका था उनका, वो जब भी करेंगे तब वो तो सड़कों पर आ जाओ, करो हुड़दंग, फिर देखते हैं क्या करेंगे। अरे भारत की मिसाइलें वो सिर्फ सजाने के लिए मोदी जी ने रखे हैं। करो, शुरू करो, छोड़ दिया जाएगा। कोई यहाँ चुप नहीं बैठा है। गुजरात याद है? करो, एक बार शुरू तो करो, पता चल जाएगा। वो ज़माना नहीं रहा, वो लद गया, कांग्रेस का शासन नहीं है, नोट कर लेना। मोदी बैठा है और तब मत कहना
तब विधवा विलाप और विक्टिम कार्ड मत निकाल लेना कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे साथ हो रहा है। अगर तुम मुसलमान हो तो बांग्लादेश में कौन है हिंदुओं के साथ, उस पर तो वही बोले जी, उस पर तो रोड पे नहीं निकले कि हम हिंदुओं के साथ बहुत सुरक्षित हैं। भाई बांग्लादेशी तुम हिंदुओं को क्यों मार रहे हो? आरक्षण के नाम पे शुरू होके आज हिंदुओं पे आ गया। और उस जमात का नेता है ये खुर्शीद, उस जितने कांग्रेसी है ना सब उसी जमात के हैं। हाँ, जिस जमात ने तख्ता पलट किया उसी जमात का डुप्लीकेट कॉपी है कांग्रेस। उस जमात को चलाती है महबूबा मुफ्ती, यहाँ भी है वो उसी का जितना आरटी करते हैं राहुल गांधी ट्वीट पे। अच्छा, ये राफा के लिए, फिलिस्तीन के लिए बहुत रोते हैं, गांजा के लिए, बांग्लादेश के लिए मौन है। क्यों? उन लोगों ने बिगाड़ा क्या है? कोई देश मांगे हैं का? नहीं। हाँ, देश में आराम से शांति से रह रहे थे। हाँ, कोई पत्थर फेंके हैं? नहीं। कोई उनके नबी का कोई अपमान किए हैं? नहीं। गुस्ताखी भी नहीं किए हैं। तो फिर उनकी गलती क्या है? आपको समझ में आता है? जरा मेरी भी समझ से बाहर है कि उन पे हमला क्यों किया जा रहा है। हाँ, तो अब बात आइए क्यों? यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, आपके समझ में नहीं आ रहा, इनके समझ में नहीं आ रहा, उनके समझ में नहीं आ रहा। तो उन लोगों ने बिगाड़ा क्या भाई? जब उन्होंने कोई गलती नहीं किया तो उनको क्यों मारा जा रहा है? उनके मठ मंदिर और उनके पूजा, उनकी गलती जानते हैं क्या है? उनकी गलती यही है कि वह समझ रहे थे कि ये हमारे भाई हैं। उनकी गलती इतनी है कि इनकी बातों में आ गए। जो राहुल गांधी समझाता है कि हिंदू हिंसक होता है और इस्लाम शांति का मजहब है, इसी तरह से राहुल गांधी जैसे लोगों के बातों में आना उनके लिए आज खतरा बन गया है। हम लोग इसीलिए चेताते हैं। आज वो SC/ST हैं जी। हाँ, बांग्लादेश में एक खास बात मतलब ये देखिए कि वहाँ पे सारे SC और ST हैं और यहाँ पे ये PDA बनाए घूमते हैं, यहाँ पे ये क्या क्या बनाए घूमते हैं और कोई एक शब्द नहीं बोला। अच्छा, वो मार रहे हैं तो दलित पूछ रहे हैं, OBC पूछ रहे हैं, फॉरवर्ड पूछ रहे हैं। अरे बाबा कुछ नहीं पूछ रहे, वो तो सिर्फ ये देख रहे हैं गैर मुसलमान हैं। तो फिर वो यही तो समझाते हैं कि उनके लिए आप काफिर हो, काफिर हो, काफिर हो। जब मौका मिलेगा तो आपके साथ होना है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया हो। हैं तो हैं, सिर्फ इतना ही है कि वहाँ ज़्यादा हैं तो अब आपको नहीं रहने देंगे। यहाँ कम है तो मजबूरी है। नहीं, आपको लगता है कि जिस तरीके से CA का हमने विरोध देखा देश में और उसके लिए प्रोटेस्ट भी देश में चला, क्या ये लोग इतनी आसानी से इस बिल को मान लेंगे जो ये बिल आया वक्फ बोर्ड के लिए? नहीं मानेंगे तो भैया ऐसा तो है नहीं कि वो कानून लागू नहीं हुआ। जी, लागू हुआ ना जी। 370 हटा ना। बिल्कुल हटा। तो जब मोदी और अमित शाह ठान लेते हैं तो वक्फ बोर्ड हटेगा तो हटेगा। वैसे भी एक बात बताइए, जिस बाल्टी में 40 छेद हो वो बाल्टी काम लायक नहीं रहती है। जिस कपड़े में आपके शर्ट में 40 छेद हो वो कपड़ा काम पहनने लायक नहीं रहता है। तो जिसमें 40, आप समझिए किस तरह का कानून है कि उसमें कम करते 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 भी बुद्धिजीवियों को 40 संशोधन करना पड़ा है। 40। तो आज संशोधन कर रहे हैं, कल कहेंगे हटा दो। ये शुरुआत है। लेकिन एक चीज़ है, उस ज़मीन का सही यूटिलाइजेशन होने जा रहा है। देश को यह समझना चाहिए कि यह PDA के नाम पे तरह तरह से भरमाएंगे, लेकिन उस ज़मीन को सरकार इसलिए उसका संशोधन इसलिए कर रही है कि गांव के गांव कब्जा कर लिया गया है वक्फ के नाम पे। उससे आपका गांव बच सके, आपका बच्चा बच सके, आपका भविष्य बच सके, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये सवाल ये भी है कि इसी सरकार में क्यों, भाजपा में ही क्यों? हाँ, भाजपा में ही क्यों ये नियम आया? ये कानून भाजपा में ही क्यों आना पड़ा? भाई चूँकि मजबूरी है। अल्पसंख्यकों का वो तेल कम लगाती है जी। वो सबका साथ लेके चलती है। और एक वर्ग है, अभी देखिए कहाँ कानून बना है कर्नाटक में। जी जी। बजट का सब अल्पसंख्यक के नाम पे दे दिया गया। देख लीजिए जहाँ जहाँ कांग्रेस है, अभी अभी कानून बना है, कितना बजट किसको मिला है। तो ये तेल नहीं लगाती है, सबका साथ करती है और उन लोगों को तेल लेना है, वही आधार है बेस उनका। वह वोट खिसक जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये, फिर मैं उनके पास में जाऊंगा, क्या वक्फ बोर्ड भूमाफिया की तरह भारत में काम करता है? ये भी कहने वाली बात है, पूरा समझा तो दिया। कह रहा हूँ कि माइक पर हाथ रख देगा वक्फ बोर्ड तो आप उसका हो गया। तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि ये मेरा है? हाँ, वो भी कहाँ साबित करना पड़ेगा, कोर्ट में नहीं, थाने में नहीं। कहाँ पे? 5 मौलाना बैठे होंगे, वहाँ जाके नीचे आपको साबित करना पड़ेगा कि यह हमारी संपत्ति है।
और उसमें न कोई अगर वो मौलाना डीएम के पास चले जाएंगे तो डीएम मानने के लिए उनकी बात मजबूर है। आपका कोई नियम कानून, संविधान का मतलब नहीं है वक्फ, मतलब यहाँ शरिया लागू करने का व्यवस्था शरिया लागू करने का व्यवस्था है।